मैं साहब आपकी शादी कौन से सन में हुई और बच्चे कितने हैं? इसका क्या ताल्लुक हो गया यहाँ पर? वो एंड हो गया। अच्छा, हो गया एंड। शादी तो हाँ हमारी हुई थी 2000 में हुई थी मेरे ख्याल, याद पड़ता मुझे। हाँ 2000 में हुई थी। और बच्चे हैं मेरे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह चार बेटे? 3 बेटे 1 बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब शादी एक ही हुई थी? फिलहाल तो एक ही है, ये सब ये और जी। आगे की कोई उम्मीद भी नहीं है फिलहाल। अब उम्र भी ऐसी हो गई है, जाहिर सी बात है कि, और फिर ये कि बड़ा मुश्किल काम है ये। अगर मसरूफियत से बचना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी दीनी दुनियावी कोई काम करना, तो जाहिर सी बात मसरूफियत आपको कम से कम रखनी पड़ेगी ना। ये आपको तो शादी जो है एक ही करनी चाहिए। हमने ये सुना है, देखा है कि पीर साहिबान की शादियां ज़रा ज़्यादा होती हैं। आप हाँ, इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं गई? नहीं तवज्जो तो देखिए हर आदमी की होती है, और वो मुंतज़िर होता है तो हल में मज़ीद का। आप क्यों नहीं? ठीक है, लेकिन ये कि असल में वक्त की बात है। असल यानी हर चीज़ का ना एक वक्त होता है। बेवक्त तो आप सोना भी खाएंगे तो आपको यानी हजम ही नहीं होगा। सोने का कुश्ता खा लें आप, और वक्त पे आप जो है वो चटनी से रोटी खा लें, आपकी जान बन जाएगी, सही हो जाएगा। इसकी उम्र है, अगर बंदा माली, जिस्मानी, माली और मुआशी एतबार से अफोर्ड कर सकता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इजाज़त है, उसको कोई फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है। यानी निकाह के जो अहकामात हैं वो ये है ना कि जिसको निकाह ना होने की सूरत में गुनाह का खदशा हो, उस पर निकाह ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, तो और खदशा ना हो तो फिर सुन्नत है कि कर लेना चाहिए। और अगर वो ये कहता है कि यार मैं इसके बगैर मैं सही हूँ, बस ठीक है, मैं इसमें करूँगा, निकाह करूँगा तो फंस जाऊँगा, मैं इबादत करना चाहता हूँ, मैं कुछ और रियाज़त वगैरह करना चाहता हूँ, तो उसकी भी इजाज़त है, उसको मना नहीं है। ठीक है, हाँ ये अफजल है कि वो निकाह करता और औलाद उसकी होती, उसको दीनी तालीम देता, सारे मामला करता। और इसमें वक्त का मामला होता है कि हर चीज़ अपने वक्त पे अच्छी होती है। नौजवानी की शुरू में करे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि अब उसकी औलाद उसकी जवानी की यानी उधेड़ उम्र तक उसके सामने पल के जवान हो जाए। बुढ़ापे में अब हम बुढ़े हो गए, हम शादी करेंगे, कल मर गएंगे, तो जो है ना पता चला कि बच्चे हमारे छोटे संभालने वाले कोई है नहीं, तो फिर वो बिगड़ गए, तो कब्र में परेशानी होगी, यार देखो मेरा बच्चा है, संभालने वाला कोई नहीं है इसको। ये सीरियस मामला आता है। ये ख्वाहिश अपनी जगह है, लेकिन ख्वाहिशात को जो है वो अकल पे भी जो है परखने का हुक्म है कि परखे। टाइम होता है हर चीज़ का, कि अगर टाइम नहीं हो तो फिर वो बेहतर है कि वो काम ना करे। तो ये पूरा करना भी भारी पड़ गया है। अब हमारा माशरा तो यही है, आसान नहीं रहा। हाँ, ओ दैट यानी आई वर बी एन अरब, मैं अरब होता तो फिर कुछ और बात होती। अब तो हम अजमी हैं, और अजमी एक शेख वहाँ जो है ना वो तशरीफ़ लाए थे और कहने लगे अंतुमुल मसाकीन। हम लोग को देख के बोले कि रिजाल पाकिस्तान व हिंदुस्तान कुल्लुहुम मसाकीन, मसाकीन कुल्लुहुम, कि भाई ये लोग तो मिस्कीन है सारे के सारे, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले। हमने बोला कि लेमादा या शेख, क्यों? यानी लहुम ज़ौजा वाहिदा फ़क़त, उनके लिए एक ही बीवी होती है। मैंने कहा अच्छा सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, हम लोग मिस्कीन है, क्या करें। कहने लगे कि बगदाद के शेख शेख लतीफ़ सुवाली, कादरी सुवाली, वहाँ की जो है ना यानी सजादा नशीन है बगदाद शरीफ के, वो जो है यहाँ आए हुए थे। तो मैंने उनसे बैते
बरकत और इरादत जो भी है, यानी मैंने भी उनसे की। मैंने कहा यार कर लेनी चाहिए भाई, क्या पता कोई किसी की निस्बत काम आए। तो वो जो ना फरमा रहे, कहने लगे मैं हिंदुस्तान गया तो वहाँ पे एक शख्स, उसने 2 बीवियाँ रखी हुई थी। अब बड़ा हिंदुस्तान है, एक शहर में एक दूसरे शहर में। बोले एक की 6 बच्चे थे, दूसरे के भी 6 जो है ना बच्चे थे, 7। तो दोनों बीवियों को एक दूसरे का नहीं पता था। यार इत्तेफाक से मैं गया हूँ तो मेरे जाने से थोड़ा अरसे पहले पता चल गया उनको। तो पहली बीवी जो मुझसे मुरीद थी वो आ गई और लड़ने लगी, कहने लगी कि मैं आपसे बैत तोड़ रही हूँ अपनी, पहली बीवी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों तोड़ रही हो बैत मुझसे? कहने लगी कि इन नका बिमंजिलाती अभी वालिमाजा मनाता वमा क्या कहते हैं उसको, हाफिज़ता हक़ी अनज़ौजी। मैंने कहा भाई अच्छा। कहने लगी कि आप मेरे बाप की जगह हैं, आपने मेरे हक़ की हिफाजत क्यों नहीं की, और आपने मेरे शौहर को दूसरी शादी से रोका क्यों नहीं? इस जुर्म में मैं आपसे बैत तोड़ रही हूँ, बेफस करती हूँ आपसे बिल्कुल बैत। तोड़ के चलेगी। कह रहे यार तो बड़ा सख्त मामला भाई, हमारे अरब में तो नहीं है ऐसा मामला। ठीक है, नापसंद तो करती हैं एक दूसरे को, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल जो है वो गन फायर शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है मामला। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही है। जैसे बच्चों की तालीम के लिए आपने क्या किया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ओ लेवल, ए लेवल? हाँ, बच्चों की तालीम हमारे बड़े अच्छे तरीके से हो गई। वो यूँ हुआ कि जिन दिनों हमारा ये कोर्स शुरू हुआ मेरा, यानी ज़िक्र अज़कार का, तो उन दिनों ज़ाहिर सी बात है कि कहते हैं भी जिसके ज़िक्र अज़कार करने से गुर्बत आए तो इसका मतलब होता है कि वो उसका ज़िक्र कबूल हो रहा है। अच्छा। आगे ये कहते हैं कहने वाले ऐसे कि दुनिया मैल को चैल है, मैल को चैल है, तो ज़िक्र करने से मैल को चैल दूर होता है। तो मेरा प्रॉपर्टी का भी काम था और मैं जामिया में जो ना पढ़ाता भी था। तो जामिया की तो खैर तनख्वाह उस वक्त इतनी नहीं हुआ करती थी, तो मेरी तनख्वाह कोई होगी 10,000 के करीब थी। 20 साल की हमारी जॉब थी जामिया यानी मदरसे में और जामिया में, तो 10 तक हमारी सैलरी पहुंच गई थी। तो 10 साल 10,000, 10,000? हाँ नहीं 10 लाख नहीं थी, 10,000 ही थी। 10,000 की हमारी जॉब थी, तो वो इतनी ज़्यादा उस वक्त नहीं था। प्रॉपर्टी का मेरा काम अच्छा चल गया था। तो लेकिन जब ये वाला ज़िक्र अज़कार का मामला शुरू हुआ तो फिर वो जॉब भी छूटी और प्रॉपर्टी भी हमारी बैंड हो गई, जिसे कहते हैं ना, जो हमने प्लॉट लिए हुए थे वो रुक गए। अब उसमें गुर्बत का कदम रंजा हो गया हमारे पास। वो ऐसा हुआ कि उसमें इतने पैसे नहीं थे कि मैं बच्चों को दाखिल कराऊं स्कूल में। हालांकि उससे पहले हमारा जहाज़ों में आना जाना था और बड़ा अच्छा हिसाब किताब था। 3 या 4 गाड़ियाँ भी रखी मैंने, मुख्तलिफ यानी औकात में गाड़ियों का भी मैं काम करता था, ख़रीद और फ़रोख्त का काम करता था। तो फिर वो एक एक करके सारी ही बिक गई और फिर प्रॉपर्टी भी रुक गई। जो मैंने लिया भी थे प्लॉट वगैरह वो सब रुक गए। और फिर मैंने कोशिशें की कमाने के लिए कि भाई ये काम करूँ, ये काम करूँ, ये काम करूँ, लेकिन वो आखिर में जाके वो जब पैसे मिलने होते थे तो वो मामला मेरा ख़त्म हो जाता था। तो पहला बेटा था मेरा, यानी जो ना हम्माद, जिसको यूनुस बिन है उसका नाम, हम्माद भी कहते हैं, यूनुस भी कहते हैं। तो उसने जब स्कूल जाना शुरू किया तो 200 रुपये फ़ीस थी उसकी। तो फिर मैंने देखा मैं नहीं दे सकता। फिर मैंने यार क्या करूं, अब मैं भी बेरोज़गार, अब रात को जागना, कुछ पढ़ना है, ऐसी बात है। ज़िक्र अज़कार में 2-3 घंटे, कभी 4 घंटे गुजरते थे, कभी
दिन में भी कुछ करना पड़ जाता था, पढ़ना जो ना होता था तो पूरे नहीं होते थे जिक्र अज़कार, दिन ख़त्म हो जाता था। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा टाइम दे के मैं बच्चे को खुद तो पढ़ाऊँ। तो फिर हमने वो जो अपनी पुरानी मेमोरी को रिकॉल किया, स्कूल कॉलेज की तालीम को, मैंने कहा चलो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। अच्छा, उसमें मैं अंग्रेज़ी से मुझे बड़ा अच्छा यानी शगफ़ था पहले भी, तो वो इंग्लिश मीडियम में, अब तो सारे अंग्रेज़ी मीडियम है ना हमारे स्कूल, उर्दू मीडियम तो है ही नहीं, अब सब अंग्रेज़ हो चुके हैं तकरीबन हमारे यहाँ पे लोग, तो इसीलिए अंग्रेज़ी तालीम ही चल रही है सब जगह रट्टाफिकेशन के साथ। हाँ, बेचारे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा और उनको कह रहे तुम याद करके आओ, पेपर भी दो याद भी करके आओ। तो फिर हमने क्या किया, एक अल्लाह ने बड़ा करम किया कि एक तरीका मुझे उसका जो अरबी की गर्दानों का था ना तरीका, उससे फिर मैंने क्या किया कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया और उसके टेंस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और बाकी चीज़ें जो हैं वो उसमें करके मैंने कहा मैं खुद ही पढ़ाता हूँ बच्चे को ना, खुद ही उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया। करते 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 शुरू में थोड़ी सी मुझे मुश्किल पेश आई, लेकिन मैं फारिग था तो मैंने खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर कायदा भी पढ़ाया घर में, क्योंकि माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक का इसका उसका, तो वो भी दीनी दुनियावी तालीम हो गई। अब उसने इंटर तो कर लिया, खुद ही आपने पढ़ाया? हाँ, इंटर भी कर लिया? इंटर कर लिया उसने, और बगैर स्कूल के ना? बगैर स्कूल के। फिर यह कि 9-10 में फिर मैंने उसको दाखिला कराया था कि 9-10 में वो स्कूल में चला जाए, क्योंकि वो साइंस से देना था तो शौक़ था, तो वहाँ पे नाम लिखवाना ज़रूरी था। तो फिर 9-10 में फिर मैंने तवज्जो ज़्यादा दी भी नहीं, क्योंकि वो इतना हो गया था कि वो यानी खुद ही अपने सारी किताबों का खुद तर्जमा कर लेता था। यानी ये होता था कि मैंने उसको, क्योंकि अंग्रेज़ी में था सब कुछ, तो अंग्रेज़ी पढ़ा दी थी तो बाकी वो खुद ही कर लेते थे, मैथ वगैरह भी ऐसे ही था कुछ, तो वो हो गया उसमें। फिर ये कि थोड़ा टाइम मैंने उसको कहा कि तुम कुरान पाक भी पढ़ो, तो नाज़रा वो भी उसने पढ़ लिया। फिर ऊला का था उसका कि मैंने कहा था यार दरस नामी भी करो, तो उसने 1 साल तो पढ़ा, लेकिन फिर क्योंकि उसको ज़रा शौक़ था कमाने का, कहने लगा मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारी मर्ज़ी है। फ़राइज़ उलूम थोड़े समझा दिए थे, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, बाकी मैंने कहा शौक़ है तो दरस निज़ामी कर ले यार, नहीं है तो भाई मैं फिर क्या कह सकता हूँ, मर्ज़ी पे तुम्हारी आगे। तो फिर अब वो किसी जगह वो यानी अपना काम किसी के पास जाके जॉब करता है, फर्नीचर की दुकान पे जाके काम करता है। दूसरा वाला है वो बेटा है, वो अभी सालिसा में पेपर दे रहा है जामिअतुल मदीना में। बेटी है वो भी सालिसा में है जामिअतुल मदीना में। तो बाकी चौथा है वो हिफ्ज़ कर रहा है, तो उसके अभी 23 पारे हो गए। वो हिफ्ज़ कहाँ से, मदरसे से कर रहा है? नहीं, मैंने मदरसे में तो मैं डालने की कोशिश की, गया भी, लेकिन मुझे वहाँ का माहौल कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा यार फिर, क्योंकि पढ़ाए 6 साल ही हिफ्ज़ की क्लास भी मैंने पढ़ाई थी, तो उसका तजर्बा था मुझे, तो मैंने फिर खुद ही उसको सबक देना और सुनना शुरू किया। मैंने कहा यार फारिग हूँ मैं भी और तू भी फारिग है, चल अपन दोनों करते हैं, कुछ ना कुछ तू सुना मैं सुन लूँगा। तो यूँ करते कि वो यानी अल्हम्दुलिल्लाह उसका अभी 23 पारे हो गए। 23 पारे? तकरीबन 23 पारे हो गए अब तो इंशाल्लाह ताला अभी उसकी मंजिल भी माशाल्लाह सही है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 पारा उसका भी रह गया। मैं मंजिल उस वक्त सही कहता हूँ हुफ़ाज़ के लिए, मैं खुद तो हाफ़िज़ हूँ नहीं ना, तो मुझे इसकी मशक्क़तों का इल्म तो है नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा ज़बरदस्ती करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई हाफ़िज़ वो है जो बग़ैर देखे पारा सुना सके, बग़ैर देखे कुरान पाक सुना दे, वो हाफ़िज़ है। और जिसको अटके आ रही हैं, गलतियाँ आ रही हैं, बार बार देखने की ज़रूरत पेश आ रही है, उसके तो हाजात असलिया में कुरान पाक आएगा, तो वो हाफ़िज़ नहीं है, शरअन हाफ़िज़ नहीं है ना वो, कि जिसकी हाजत असलिया में कुरान हो यानी कुरान पाक हो, तो वो हाफ़िज़ तो ना हुआ फिर, क्योंकि वो देखने का मोहताज है, वो देखेगा तो फिर पढ़ेगा, तो फिर वो तो 1 पारा अगर सुना दे तो हाफ़िज़ हो जाएगा? बगैर देखे पूरा कुरान पाक सुना दे, पूरा कुरान?
चलो इक्का दुक्का अटक आ जाती है, जैसे मुतशाबे लग गया, एक आयत है वो मुख्तलिफ जगहों पर थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ है, उसको कहते हैं मुतशाबे। तो मुतशाबे लग गया तो वो तो कहीं लग ही जाता है, वो तो बड़े बड़े हाफिज़ों को लग जाता है। या चलो एक पारे में 2 जगह बताना पड़ेगा, उसको 3 जगह बताना पड़ेगा, बस 3 से ज़्यादा नहीं है। अगर 3 से ज़्यादा उसको बताना पड़ रहा है तो फिर बेटा तुम अभी याद करके आओ, याद नहीं है। तो ये होता है कि 3-4 दफ़ा बाज़ों का, क्योंकि मैं उसमें था, हिफ्ज़ की क्लास में था, तो मैं बच्चों को ऐसे ही पास करता था कि जब वो बग़ैर गलती के सबक ऐसा सुनता था कि जिसमें वो बच्चा ऐसे सोचे नहीं, क्या है इसके बाद पढ़ रहा है, यूँ सोच रहा है ना, मैं कहता याद नहीं, बेटा याद करके आओ। सबक में इसको ज़बर ज़ेर पेश का मुगालता दे के भी पूछ लेते थे, ये तो नहीं है, यूँ है ना, वो कहता नहीं यूँ नहीं है, ये तो यूँ है। अगर वो पक्का होता तो मैंने कहना हाँ पक्का, तो उनको सबक याद है यार इसका मतलब। तो यूँ हो गया ये हिफ्ज़ का। और बस अब ये हमारा जो मुन्ना इब्राहिम है छोटा, वो अभी हिफ्ज़ वही उसके 23 पारे हो गए, बाकी दर्स नामी करेगा भी इंशाल्लाह। जैसे ये जो हाफिज़ है जो रमज़ान में जो सुनाते हैं, आप इनको हाफिज़ नहीं कैटेगरी में? आप शरीयत हाफिज़ कहती है इनको, क्या कहती है शरीयत? क्या कुरान पाक इनकी हाजत असलिया में है? बस वो उस दिन याद करके ज़रा हो जाता है फिर। भाई मेरी तो कोई राय नहीं है ना, मैं ना कोई हाफिज़, ना कारी, ना आलिम, ना फाजिल, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। शरीयत के फतवे में हाफिज़ कौन है? जिसको याद हो, जो बगैर देखे, जिसको कुरान पाक देख के पढ़ने की हाजत ना हो, जी जी, वो हाफिज़ है। अब वो तो साल बाद याद करते, जी सही। तो फिर वो हाफिज़ तो नहीं है। अगर साल बाद उनको कुरान पाक नहीं मिलता, सुना सकते हैं, तो कुरान पाक को देखना उनकी हाजत में आया, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर हाफिज़ के लिए कुरान पाक हाजत असलिया में नहीं गिना गया, बाहरी शरीयत में है तो हाजत इसलिए से मुराद उसकी ज़रूरत ना, ज़रूरत है। जैसे आलिम के लिए किताबें, जैसे आलिम के लिए किताबें कि वो उसको देखनी पड़ती है किताबें, तो वो आलिम नहीं हुआ। नहीं वो हाफिज़ नहीं है ना, वो आलिम है। सही सही। मियां साहब जज़ाकल्लाह। आप मियां साहब, आप लाहौर से आप बिलोंग करते हैं, आपकी जो पैदाइश वहीं की है, बुनियादी तालीम भी आपने वहीं से हासिल की। कराची कब तशरीफ़ लाए? कराची समझ लें कि बीएससी के बाद, बीएससी के पेपर दिए, क्योंकि हमारे जो दादा थे वो इंडिया से आए थे, दादा और दादी, अम्बाला का इलाका है इंडिया में, और वहाँ से आए। तो अब पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, तो कुछ रिश्तेदार हमारे ख़ानदान के, तो वो रहते थे लाहौर में, कुछ अम्बाले में रहते थे, अच्छा कुछ नौशेरा में रहते थे, तो ज़्यादातर हमारे लोग वहीं थे, इंडिया में ही थे। तो फिर जब इस तरफ आए जान बचाकर, तो लाहौर में हमारे दादा के ताया का घर था, तो इन्होंने कहा कि बेटा तू कहाँ जाएगा, तो मेरे पास आ जा। तो हमारे दादा को उन्होंने अपने पास रख लिया लाहौर में, सदर का इलाका है, सदर बाज़ार लाहौर कैंट, वहाँ जो ना करीब है, तो वहाँ पर पहले तो खेत ही खेत थे सारे, अब तो खैर वो इलाका बड़ा वीआईपी बन गया, शायद कैंट का इलाका है। तो वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया। हमारे वालिद साहब फिर वहीं बड़े हुए, और कराची उन दिनों बड़ा होता था, भाई जिसको नौकरी नहीं मिलती वो कराची आ जाए, नौकरी मिल जाएगी उसको। अच्छा, हमारे वालिद साहब कहते कि मेरी जो है वो, मुझे शौक़ था, बस नौकरी वोकरी तो नहीं करने का था। हमारे दादा का होटल भी उन्होंने किया था, अपना होटल था,
और फिर उन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप भी की थी, मुख्तलिफ़ काम किए होंगे। फिर वो बर्मा शहर में मुलाजिम भी थे। तो दादा तो हमारे यानी वेल सेट थे, यहाँ पे आके सही होगा करके वहाँ जो छोड़ के आए थे, तो यहाँ पर भी उन्होंने अपना एक मकान ख़रीद लिया था। छोटा ही था मकान, लेकिन बस कनात जैसे कहते हैं पहले के लोगों में थी कि भाई ज़्यादा वो जो वो नहीं करते थे, ज़्यादा हवस नहीं रखते थे ज़्यादा की। दादा ने तो फिर अब वक्त भी ऐसा था कि एक बंदा कमाता था तो 20 अफराद खाते थे, कुछ भी नहीं होता था। तो हमारे वालिद साहब लाडले थे, इनको शौक़ था भाई मैं ज़रा जो ना कराची जा रहा हूँ, मामू से मिल के आऊँ, चाचा से मिल के आऊँ, इस तरह करके। तो वो यहाँ आ जाते थे। कुछ रिश्तेदार यहाँ थे हमारे, कराची आए थे, तो उनके पास आगे रहे। अब अकेला है, लड़का है, क्या करेगा, चलो भाई नौकरी कर ली, कहीं जॉब वॉब कर ली। अच्छा, तो फिर इसी दौरान उनकी शादी हो गई लाहौर में। लाहौर में शादी हुई तो फिर वहीं पे रहना पड़ा उनको। लेकिन उनका दिल यह था कि मैं जो है कराची जाऊंगा। कराची में सही है, लाहौर में वैसे भी उन दिनों जॉब वगैरह नहीं होती थी इतनी ज़्यादा। अब खेती बाड़ी उन्होंने करनी नहीं थी, हमारे वाले साहब ने, बाबू से ज़रा पढ़े लिखे, वाइट कॉलर, मैं पढ़ूंगा मैं। अच्छा, फिर यहाँ पर आ गए तो अब्बू के एक जानने वाले ने क्या किया, तो उनकी पाकिस्तान कस्टम्स में उनकी जॉब लगवा दी। क्लर्क भर्ती हो गया ना, वो टाइप नहीं करते जो टाइपिस्ट होते हैं। फिर वहाँ से अब्बू ने फिर कहा कि चलो अब मैं तो आ गया हूँ, तो फिर ये कि हमारी अम्मी को भी बुला लिया। अब जब वो आने लगे तो हमारी दादी ने बोला भाई तुम दोनों जा रहे, मैं तुम्हारी शादी की है और तुम चले जाओगे, तो यूसुफ को छोड़ दो इधर ही। तो हमारे अच्छा अब्बू थे और वो बड़ों की बात मानते थे, पहले ये करते थे ऐसे लोग। बादल ना खास्ता मुझे वहाँ छोड़ दिया। अब उन्होंने कहा कि भाई देख, हम इसको पढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, मैट्रिक करा के तेरे पास भेज देंगे वापस। तो मैं वहीं पर रहा। फिर मैट्रिक जब मैंने किया तो फिर उसके बाद अब्बू ने कहा यार थोड़ा और पढ़ ले, ताकि फिर मैं तेरी जॉब वगैरह की बात करूँगा, टाइप भी सीख ले, ये कर ले, वो कर ले। तो फिर मैंने 4 साल और पढ़ लिए। 4 साल और पढ़ने के दौरान क्या हुआ कि एक दो इस्लामी भाई थे दावत इस्लामी के, तो उनके ज़रिए फिर मैं दावत इस्लामी के माहौल में आ गया। तो ये लाहौर में जी 88 की बात होती है, 87 के आखिर में या 88 में, ऐसे आगे पीछे यही सन होगा शायद। तो फिर 2 साल वहाँ रहा। फिर आना तो था क्योंकि बीएससी के मैंने पेपर दिए, तो फिर उन्होंने बोला भाई अब तू जा, तेरे बाप को तेरी ज़रूरत है, अब तू चला। तो फिर मैं यहाँ आ गया, लाहौर आ गया। लाहौर से जो ना कराची आ गया 91 में। अच्छा, तो फिर शौक़ था ये कि थोड़ी तालीम हासिल करें, दुनियावी तालीम तो मैंने यार बहुत हासिल कर ली। अब BA BSc तक पढ़ लिया, कोई दीनी तालीम हासिल करनी चाहिए। तो कुरान पाक को ना तजवीज़ से अगर सिर्फ पहले मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन एक शौक़ था यार इसको बाकायदा पढ़ूँगा। तो फिर वो मदरसुल मदीना में जो है वो शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। अब वहाँ पर क्या था कि उन्होंने कहा कि भाई नया ये मदरसुल मदीना पहली उसकी शाख थी, तो वो तरक्की कर रही थी, बच्चे बड़ी तेज़ी से उसमें दाखिला हो रहा था, क्लासें कम थी, वो जो ना बढ़ रहे थे, पढ़ाने वाले कम थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको, मुझसे कहा कि भाई आपको वैसे तो पढ़ना आता है, तजवीद आपने पढ़नी है, हम शाम के वक्त आपकी क्लास लगा देंगे, आप शाम के वक्त पढ़ें, दिन में आप चाहें तो पढ़ा लें। तो मैंने अपने वाले साहब से कहा कि क्या मैं पढ़ लूँ?
उन्होंने कहा भाई तू पढ़ लो तुम लोग, क्योंकि उनको मेरी नौकरी की या मेरे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। उनको, उनका हाथ सही था, खुला हाथ था हमारे वाले साहब। तो बहरहाल उन्होंने इजाज़त दे दी, तो मैंने ये कोर्स फिर किया। कारी अब्दुर्रहमान साहब शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह, वो हमारे उस्ताद हुए। और उनसे पहले कारी आबिद साहब थे, नाबीना थे वो। और कारी अब्दुर्रहमान साहब शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह के बाद फिर कारी बशीर चिश्ती साहब, ये भी अच्छे और बड़े कारी थे। ये दुनिया में ये तीसरे नंबर पर आए थे मुकाबला हुस्न क़िराअत में, मिस्र में शायद हुआ तो कोई मुकाबला, उसमें आए थे तब। तो यूँ यहाँ पर आ गए। आप पढ़ भी रहे थे और पढ़ा भी रहे थे। हाँ, मदरसे में जो है पढ़ा रहा था ऐसे शौक़ में, क्योंकि मदरसे की जॉब तो ज़ाहिर सी बात है कोई जॉब नहीं होती है कि उसको हम जॉब के तौर पे गए हाँ यार जॉब होगी कोई, शौक़ था यार चलो कुछ करें। और बस लिल्लाह, मैं तो यूँ समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से ही था ये, बस मदरसतुल मदीना की पहली शाख थी। पहली शाख थी बस। उस दिन के टाइम आप पढ़ाते होंगे और दिन के वक्त पढ़ाते थे, रात के वक्त जाना पढ़ते थे। तो पहला बैच था हमारा वो। अच्छा फिर वो हो गया तो फिर दिल में आया यार। बस एक मिनट, इसमें आपकी सैलरी क्या थी? सैलरी पहले तो थी 1000 रुपये, जब उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था। बहुत ज़्यादा है। तो $1000 1000 रुपये। तो खैर मैंने कभी सैलरी के तौर पे उसको नहीं लिया कि ये मेरी सैलरी होगी, क्योंकि मेरे जहन में था मैं जॉब जब करूँगा तो करूँगा, जॉब तो मेरी जो होगी तो होगी। अभी तो मैं वैसे ही बस शौकिया कर रहा हूँ, ये शौक़ था थोड़ा सा, तो बस वो करते रहे। बाद में क्या हुआ कि हमारे वाले साहब ने कहा कि भाई चल मैं तेरी जॉब करवा दूँ, मैंने बात कर ली है, तो तुम यानी टेस्ट दो, इंटरव्यू दो, वो तो तुम पास कर ही लोगे। मैंने कहा अबू जान आप रिश्वत देंगे मेरी जॉब के लिए? तो हमारे वाले साहब ने कहा यार देखो बेटा, उनको पता ही मौलवी पक्का मौलवी है, कहने लगे देखो मजबूरी है ना, वरना तो कोई तुम्हें जॉब देगा ही नहीं। मैंने कहा तो आप ऑफिसर हैं, आप चल नहीं यार, आजकल सिफारिश बगैर रिश्वत के ना सिफारिश भी काम नहीं करती आजकल, पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा तो फिर रिश्वत तो मैं नहीं दूंगा और रिश्वत वाली मैं जॉब नहीं करूंगा। तो वाले साहब ने कहा यार देखो तुम सलाहियत तो है तुम्हारे पास, तुम कर भी सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा नौजवान होते ना, जज्बाती बहुत होते हैं। तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने कहा नहीं, वो जो इंटरव्यू की डेट थी वो मैंने गुजार दी और उसका पेपर मैंने ज़ाया कर दी, पेपर उसके, कह नहीं मुझे नहीं जॉब करनी। उसके बाद से मुझे अब्बू ने फिर कभी नहीं कहा जॉब का। अब्बू ने बोला भाई तुम जानो और तुम्हारा काम जानो, मुझे नहीं कहना कल को कि अब्बू आपने हमारे लिए क्या किया। तुमको अब अल्लाह ताला तुम्हें दे, फिर जहाँ से भी दे। मैंने कहा सही है। अब्बू ने कहा यार देखो अगर तुम ये कर लोगे तो पेंशन मिलेगी। अब 20 साल का 22 साल का नौजवान हो, उसको आप 60 साल की सोच दे रहे हो, 60 साल के जब हो जाओगे ना पेंशन मिलेगी। मैंने कहा उनको तो मैंने नहीं कुछ कहा, इतने ज़्यादा हमारे ख़ानदान में जवाब नहीं दे सकते ना बड़ों को, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि यार देखो अल्लाह ताला हय्यो क़य्यूम है, उसको मौत नहीं आएगी, चाहे मेरी पेंशन में 60 साल का हो जाऊँ या मैं 100 साल का हो जाऊँ, जो आज दे रहा है वो तब भी देगा। तो ये बाद में ये फ़ैसला बड़ा सख्त मुझे लगा अपने लिए कि यार मैंने ठुकरा तो दिया इस जॉब को, लेकिन फिर ये कि पसीने आ गए मुझे बाद में जब जिम्मेदारियां पड़ी। और दुनिया के तो जाहिर सी बात है
फ़िक्र मुआश बद बला। तो फ़िक्र मुआश बद बला है, ये पता चल गया। ऐसा सबक सिखाया गया कि यार अगर रूहानियत की तरफ हम नहीं आते, सहारा नहीं होता, तो बड़ा मामला ख़राब हो जाता। यार पैसे ही नहीं है, हर काम तो पैसे से होता है और पैसे हमारे पास नहीं है, क्या करें। बसों में धक्के खाना, इधर जाना, हर काम के लिए मोहताजी, हर काम के लिए पैसे, और पैसे हमारे पास नहीं, तो फिर क्या करें। मांगना भी नहीं है किसी से, और मांगेंगे तो देगा कौन। अब्बू से मांगेंगे तो वो बोलेंगे मैं तेरे को कह रहा था ना। अब समझ में आई। अब नाक कटेगी तो फिर कह भी नहीं सकते कि पैसे चाहिए। अब्बू से भी नहीं कहना कि पैसे चाहिए। फिर किससे बोले, सबसे बड़ा भाई मैं ही हूँ, मेरे ऊपर कोई बड़ा भाई भी नहीं है। अच्छा, चाचा और मामू सब लाहौर में रहते हैं, और वो भी गरीब ही थे, वो कोई इतने वो नहीं थे कि हम उनसे हर महीने जो है ना पैसे मांग ले जाकर। छोटा बच्चा तो ले लेता, लेकिन बड़ा आदमी तो बड़ा आदमी होता। अच्छा, फिर सारा दिन पढ़ना ही है और पढ़ाना है। जॉब कब करें, हाँ, कमाएं कब। यानी दिन में तो सुबह हम 7 बजे घर से निकले, 4:30 बजे तक का मदरसा होता था पहले। 8 बजे तक दौड़ते भागते मदरसा में आए। यार लेट हो जाएगी तो फिर मामला सही नहीं है ना, लेट नहीं होना चाहिए। मदरसे पहुंच गए, 4:30 बजे छुट्टी हो गई। अच्छा, फिर अब जब तजवीद का कोर्स चल रहा था तो इशा के बाद लगती थी क्लास, वो 1.5 घंटा 2 घंटे की क्लास लगती थी। तो फिर उसमें 10:30 11 तो बजते ही थे। अच्छा, फिर उसके बाद दर्स निज़ामी शुरू हो गया। उसमें 9:30 बजे क्लास हमारी ख़त्म तकरीबन होती थी। 9:30, कभी 10, कभी 10:30 ऐसे रात में। अब 5 बजे 5:30 बजे क्लास लगती थी, और 9:30 10 बजे या कभी 10:30 बजे ख़त्म होती थी। उसके बाद बसों के इंतज़ार में खड़े रहते थे, बस आएगी, कभी आधा घंटा, कभी, क्योंकि मोटरसाइकिल लेने के पैसे नहीं थे, बसों के इंतज़ार में रहना था। तो बस इंतज़ार करते करते वो फिर उसमें 12:30 बजे 12 बजे घर पहुंचते थे। कभी पैदल भी जाना पड़ता था, यानी वहाँ से हम गार्डन से और इस तरफ आ जाते थे, यानी नहीं अपना 7 डेज़ पैदल। अच्छा, पैदल, ताकि W11 मिल जाएगी वहाँ से। अच्छा, बस चलती थी W11, बहुत ज़्यादा मशहूर थी। M.A. जिन्ना रोड पे आ जाते थे। तो गार्डन से M.A. जिन्ना रोड, वो भी तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बन जाता है शायद। तो वो रात को फिर वहाँ आते थे। फिर वहाँ से लैक्ताबाद में हमारी रिहाइश थी, अफसर अपार्टमेंट्स। तो 12:30 बजे आए, अब खाना खाएंगे, इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, अब अपना सबक याद करेंगे दर्स निज़ामी का। आप यूँ देखें कि मुझे हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ये गर्दान मुझे 1 हफ्ते में याद हुई। टाइम ही नहीं था, कैसे याद करता। और शीशे के सामने खड़े होके हुआ, वो एक मर्द सीखा हुआ है मुज़क्कर गायब, अच्छा 2 उंगलियां करनी, हुमा वो 2 मर्द सीखा तस्निया मुज़क्कर गायब, क्या मतलब, सीखे याद करो, अरबी याद करो, उर्दू याद करो, तर्जुमा याद करो। बहरहाल एक आजमाइश तो होती है ज़ाहिर सी बात हर चीज़ में। तो यूँ फिर वो थोड़ा थोड़ा करके फिर समझ में आना शुरू हुआ। दर्स निज़ामी जब जो ना मुकम्मल हुआ। ये जो आप 1,000 रुपये जो आपको सैलरी मिल रही थी, तो इसमें तो किराया भी पूरा नहीं होता होगा, और दोपहर में खाना और नहीं, हो जाता था, किराया पूरा हो जाता था, बल्कि शायद 300 या 400 रुपये मुझे जो है ना वालदा देती थी। तो उस समय आने जाने का किराया भी हो जाता था, बाज़ों का हम लोग चाय भी पी लेते थे दिन में।
फिर वो 11 यानी थोड़ा सा बढ़ के 1600 पे, फिर 2000 पे भी आ गया था, बढ़ गया था। ये जो दरस निज़ाम का ये सब जो तालीम थी, ये वही उसी मदरसे में थी? वहीं पे थी, ठीक, शाम के वक्त शाम की वही मुकम्मल हुई। मुकम्मल भी वही हुई। तो पहले जो है वो मुफ्ती अबू बकर साहब तशरीफ़ लाए थे मुद्दज़िल्लाहुल आली, तो उन्होंने हमें इब्तदाई तौर पे तकरीबन 1.25 साल जो है ना पढ़ाया। 1.25 साल के बाद फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो वो क्योंकि बोझ बहुत ज़्यादा था, गोधरा में भी जो है ना मदरसा था, और फिर शाम के वक्त हमारे पास भी आते थे रात के वक्त। ये एक इलाका गार्डन का है और एक इलाका न्यू कराची। न्यू कराची और गार्डन का कितना फ़र्क, आना जाना भी। तो उन्होंने कहा भाई मैं दो तरफ तवज्जो नहीं दे सकता, तो फिर उनको गोधरा में ही, उनको न्यू कराची में उनको फ़िक्स कर दिया था। हमारे पास फिर एक दो असातिज़ा जो कि आर्जी तौर पे आए और फिर चले गए। असातिज़ा तो उनको क्या कहें, बहरहाल वो आए और उनका हमारा साथ नहीं बना, तो वो चले गए। फिर आए मुफ्ती करामतुल्लाह साहब, ये बड़े माशाअल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े शफ़ीक भी थे और माहिर भी थे। अच्छा, हमें जो सर्फ़ की कमी थी, इजरा की, मामलात की, इबारतें तकरीबन सही हो गई थी हमारी, लेकिन सर्फ़ में जो ना कमज़ोरी थी, तो वो कमज़ोरी फिर इन्होंने दूर करा, मुफ्ती करामतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। अब जब आपकी इबारत ठीक हो जाती है ना, और इबारत के साथ साथ जब इबारत ठीक हो जाएगी, अरबी पढ़ने लगेंगे, तो फिर सारी किताबों के हाशिए लिखे हुए हैं अरबी में, उर्दू में भी हैं। लेकिन हमको ज़ोर था यानी उस्ताद साहब की तरफ से कि उर्दू तुमने हाशिया नहीं देखना, ना तर्जमा पढ़ना। यूँ आप देखें कि हमने, जिनको शौक़ है यानी उनके लिए जो ना बता रहा हूँ कि ऊला में हमने क्या 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 पढ़ा। आम्मा का जब हमने पेपर दिया, तो आम्मा के पेपर से पहले हमने इंशाअल्लाह अरबिया पढ़ी, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। अच्छा, फिर एक जो है ना किताब थी अल मुहादसा, मिस्र की थी छपी हुई, वो पढ़ी। फिर एक थी अल क़िराअतु रशीदा, पहला हिस्सा। फिर अल क़िराअतु रशीदा दूसरा हिस्सा, यही पढ़ा। और उसके साथ साथ अरबईन नबवी शरह के साथ, और उसके साथ मिशकात शरीफ। ऊला में मिशकात कौन पढ़ता है? मिशकात शरीफ का तर्जम, वो ना मुकदमा अब हम शुरू में देख रहे हैं यार, ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह वो खुलता गया। इस वक्त उस्ताद साहब आपके मुफ्ती अबू बकर साहब थे? जी 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 जी। वो 12 सवा साल हमारा बड़ा मारकतुल आरा हमारे लिहाज से गया। तो इतनी किताबें उन्होंने जो ना पढ़ा दी, फिर सर्फ भी सही करा दी। अकायद में हमने ऊला में ये बहार शरीयत का पहला ऐसा पढ़ लिया था अकायद में। तो मेरा ख्याल है कि ये आजकल तो खैर होता ही नहीं है शायद, ये कहीं पर पहले था, राइज था, अब तो कोर्स में नहीं है शायद ये ऊला में। हालांकि बहुत ज़रूरी है पहला ऐसा बहार शरीयत का। फिर वो अंग्रेज़ी भी थी, फिर और भी कुछ चीज़ें थी। बहरहाल फिर आमा के हमने पेपर दिए, तो उस वक्त जामिअतुल मदीना में शायद 36 में से 18 तो मुमताज़ मां शरफ़ थे, और 16 जो थे वो मुमताज़ थे, और 2 जय्यद थे। यानी एक ये जो ना ए प्लस ग्रेड 18, और ए ग्रेड 16, और बी ग्रेड वाले 2। 36 में से ये जामिअतुल मदीना में तो पूरे ये पहली क्लास थी, पहला बैच था हमारा। पहला बैच था। और इसने पूरे यूँ समझ लें कि तंजीमुल मदारिस में एक हलचल मच गई, यार ये लोग कौन से आ गए। अच्छा, फर्स्ट भी हमारा वाला आया पूरी बोर्ड में। वो कौन था फर्स्ट में? मुफ्ती वसीम साहब। मुफ्ती वसीम साहब, माशाअल्लाह। अच्छा,
तो आमा किस में फर्स्ट आई है, शायद खासा में भी आए थे कैसे कुछ। तो ये तो खैर यानी जो ना तलबा के लिए है ये सारी बातें ना, कि जो दरस निज़ामी जानते हैं थोड़ा बहुत, आवाम को बेचारों को नहीं पता क्या है। समझ लें कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इसका दरस निज़ामी का ये आमा कहलाता है, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ये खासा कहलाता है। तो इसी तरह फिर यानी इसके 8 साल होते हैं ना, तो ये 8 साल में फिर ये जाके आलिम बनता है, समझ लो थोड़ा बहुत। यानी बड़े उलमा कहते हैं कि अब तुमको किताब जो है ना पकड़ने का तरीका आ गया होगा शायद, आलिम तो बनना बड़ी दूर की बात है। तो आलिम तो होना वाकई एक मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है हकीकत में। कहने को तो हो जाते हैं, आलिम बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं। कि पहला बैच आपसे ही हुआ? जी जी, उसमें मैं था, शामिल थे। उसमें मैं शामिल और था। जामतुल मदीना के पहले बैच में आप शामिल थे। पहले बैच और में पहले उस्ताद आपके यानी जामतुल मदीना के पहले उस्ताद अबू बकर साहब, मुफ्ती अबू बकर जी साहब। जी वो थे मुफ्ती अबू बकर साहब। अच्छा, ये इस दौरान आप पढ़ा भी रहे थे और पढ़ भी रहे थे? हाँ, हुआ ये कि जैसे यहाँ पर हुआ था मदरसतुल मदीना में कि अभी हमारा कोर्स 2 महीने हुए थे, तो मुझे कहा गया कि भाई उस्ताद की ज़रूरत है, तो आपको तो क्योंकि तजवीज़ से पढ़ना आता ही है तो आप दिन में पढ़ाना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जामिअतुल मदीना गुलिस्तान जोहर जब शिफ्ट हुआ ना, तो क्लास जब आई यानी दीगर जो है ना पूरे पाकिस्तान से तलबा आए, अब असातिज़ा की ज़रूरत पेश आई। असातिज़ा भी वो जो अपने सिस्टम के पढ़े हुए हों, ताकि एक ही सिस्टम को चला सके। अब दिन में जो तलबा पढ़ रहे थे वो तो ज़ाहिर सी बात है पढ़ रहे थे, वो तो नहीं पढ़ा सकते थे। अब शाम के वक्त जो लोग पढ़ रहे थे वो उनमें 10 अफराद थे पढ़ने वाले। उसमें एक नाम जो ना मेरा था, एक अल्लामा अशरफ साहब का था, और इसी तरह 1-2 थे बस। लेकिन उनको बहरहाल नहीं लिया, मुझे जो है ना कहा कि तुम आ जाओ पढ़ाने के लिए। वहाँ जो ना पढ़ाने गुलिस्तान जोहर में पढ़ाने के लिए शुरू कर दो। तो अभी मैंने आमा का पेपर दिए थे और अभी रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मुझे कहा भाई तुम आगे बढ़ाओ, तुमको क्लास संभालने का तो एक है ना तजर्बा है कि यानी मदरसतुल मदीना का, क्योंकि हिफ्ज़ की क्लास मेरे पास तकरीबन 4 साल रही है या 5 साल जी, हिफ्ज़ की क्लास रही। तो मुझे यूँ था कि चलो थोड़ा बहुत जो ना तलबा को संभालने का एक अंदाज़ा था कि कैसे संभालना है। फिर उम्र भी थी तकरीबन 25-26 साल का था मैं, तो बड़ी उम्र में आ गया ना समझो। तो तलबा फिर आना शुरू हुए, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि भाई एक उस्ताद का यानी जो ना बंदोबस्त कर दो। तो यानी मुफ्ती यानी जो है क्या बोलते अबू बकर साहब, तो उन्होंने फरमाया कि भाई यूसुफ़ को भेज दो इधर। तो यूँ फिर मैंने वहाँ पे जाके आम्मा का पढ़ाना शुरू किया। रिज़ल्ट जब आया ना हमारी आम्मा का, तो मैं कह रहा था या अल्लाह अल्लाह खैर करे फेल ना हो, वरना मेरे तलबा है सामने कि अगर थोड़े नंबर भी कम आए ना तो बड़ी फिर जो ना बेइज्जती वाली बात हो गई है। तो खैर वो अल्लाह ने बड़ा करम किया कि सही नंबर आ गए। पता नहीं नंबर याद नहीं मुझे, ग्रेड तो अच्छा था, मुमताज़ माशरफ में था अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर यूँ ये फिर रात के वक्त जो ना पढ़ते रहे और दिन में पढ़ाते रहे, दोनों चीज़ें साथ साथ। हाँ दर्स यानी दस्तारबंदी तक फिर यही चला। आपके उस्ताद साहब आखिर तक कौन रहे? मुफ्ती करामतुल्लाह साहब। मुफ्ती अबू बकर साहब कब आपके उस्ताद थे? ये तो खैर उस्ताद तो उस्ताद ही होते हैं, वो चाहे वो थोड़े दिन ही पढ़ा के छोड़ दे। 1.25 साल तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल मुफ्ती अबू बकर साहब हमारे उस्ताद थे। दरस निज़ामी जब पढ़ाए उस वक्त तनख्वाह में इजाफा हुआ? हाँ उस वक्त मेरी तनख्वाह 4,500 पहुँच गई थी। 4,500? 4,500 पहुँच गई थी। तो जब शादी वगैरह के लिए होता ना, रिश्ते के लिए देखने के लिए आए, तो 4,500 रुपये तनख्वाह थी मेरी। मुझे याद है क्योंकि बताई भी थी मैंने कि भाई मेरी 4,500 रुपये तनख्वाह है, मैं गरीब आदमी हूँ, देख लो। अगर आप साइकिल भी नहीं है मेरे पास अपनी, आगे आपकी मर्ज़ी है, हाँ करें या ना करें। उनको मैंने अलग से एक लेक्चर दिया था
जो रिश्ते वाले आए थे ना, क्योंकि हमारे अब्बू के पास तो गाड़ी थी और उनके खर्चे थे माशाल्लाह अच्छे खासे, उनकी तनख्वाह अच्छी थी, बहुत अच्छी तनख्वाह थी। 4 व्हील गाड़ी, यानी हमने समझने में 12-13 साल का था तो मुझे गाड़ी चलानी आती थी, हमारे पास थी गाड़ी, अब्बू के पास थी ना, ऑफिसर थे अब्बू, यानी कस्टम में ऑफिसर थे, तो तनख्वाह बहुत अच्छी थी। और फिर ये कि उनके ताल्लुकात थे, तो वो मुख्तलिफ़ जगहों में यानी मुख्तलिफ़ काम करते थे वो। तो शुरू में तो मैं उनकी लाई हुई चीज़ें इस्तेमाल भी नहीं करता था कि भाई पता नहीं हलाल है हराम है, हमने तो सुना कि कस्टम में रिश्वत बहुत चलती है, तो कोई चीज़ अब बोले कि आते थे तो मैं नहीं लेता था, उठ के चला जाता था। तो हमारे अब्बू ने फ़ील किया कि फिर हमारी यानी अम्मी से कहा कि यूसुफ से पूछो कि ये मेरी लाई हुई चीज़ें क्यों नहीं इस्तेमाल करता, हर मैं ले आता हूँ कोई चीज़ ख़रीद के। तो मुझसे अम्मी ने कहा, तो मैंने कहा भाई कुछ बोला नहीं मैंने, कह रही तो समझ रहे तेरा बाप रिश्वत लेता है, कह रहे नहीं, कह रहे मेरे सामने तुम्हारे बाप ने कसम खाई है कि खुदा की कसम मैं रिश्वत नहीं लेता। तो मैंने कहा चले ठीक है, कह रहे मैं ख़रीद के लेके आता, बोले रिश्वत आती बहुत है, बहुत आती है रिश्वत, ऑफिसर थे, मैं नहीं लेता, जिसको लेना वो ले, क्योंकि मैं किसी को मना भी नहीं कर सकता कि ये जो मेरे नीचे हैं वो ले रहे हैं, वो बोलेंगे भाई तुमसे क्या मतलब, हम लें तो ना लें, हम अब जो ऑफिसर हैं वो ले रहे हैं, उनको भी मना नहीं कर सकता, जो मेरा काम है वो मैं करके दे रिश्वत के बगैर। तो फिर अब्बू ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उनको दीनी ज़हन था बड़ा, रिश्ते वाले जब आए थे तो उनको मैंने कहा, वो तो मुझे जानते थे, वो भी उनके भाई वगैरह थे, मदरसतुल मदीना में थे वो उस वक्त नाजिम थे, तो वो तो मुझे जानते थे। तो मैंने बहरहाल उनको कहा भी देखो मेरी तनख्वाह ये 4,500 रुपये है और मेरे पास अपना घर भी नहीं है ज़ाती, और हमारा 2.5 कमरों का हमारा मकान है, अब्बू का है वो भी, हाँ गाड़ी ज़रूर है, और जो आप देख रहे हो कि हमारे पास थोड़ी पैसे का हिसाब किताब है, तो ये मेरा नहीं है, ये मेरे अब्बू का है। अगर मैं अपना कहीं करूँगा तो मेरा यानी गुर्बत में मामला आएगा मेरा, कि मैं किराए पे रहता हूँ तो लूँगा जाकर, तो जाहिर सी बात है उन दिनों हमने लिया था मकान तो 2700 रुपये किराए पे था, और 300-400 रुपये बिल आ जाता था बिजली का गैस का मिला के, तो 3,000 रुपये उसमें खर्च हो जाते, तो ये सिस्टम था, हो जाता था। तो उन्होंने अभी जज कर दिया, उन्होंने कहा खैर है कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ जीदार तो हाँ, हालांकि 7 भाई हैं हमारे बच्चों की, अम्मी के 7 भाई हैं अच्छा, माशाल्लाह। उन्हीं से शादी हुई। हाँ, शुक्र है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, खैर है, रोज़ी का राज़िक तो अल्लाह ताला, वाह वाह। मतलब जो रिज़्क यहाँ उतर रहा है उसका वो आपके घर में आएगी तो वहाँ उतरेगा। तो इनकी हमारी सास है ना, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बड़ी अच्छी और नेक तरबियत करने वाली, बहुत नेक तबीयत खातून थी। उनके वालिद साहब भी शरीफ, यानी सारे ही बहुत अच्छा घराना है, बहुत अच्छा घराना अल्हम्दुलिल्लाह, दीनी घराना, और जैसे कहते हैं ना दीनी तरबियत वाला, अच्छी क्वालिटीज़ हों जिसमें, वो घराना। जब जिंदगी मुकम्मल हुआ तो उस वक्त तक आप पढ़ा भी रहे थे और पढ़ भी रहे थे? पढ़ा भी रहा था, पढ़ भी रहा था। तो उसी वक्त शादी हो गई या बाद में? हाँ, हुस्न इत्तेफाक से बस 2-4 महीने का फ़र्क आया कि मैं फ़ारिग व तहसील हुआ हूँ, तो फिर मेरी शाम की क्लास फिर छूट गई, यानी मुकम्मल हो गई ना, तो फिर अब तो मैं 1 बजे फ़ारिग हो जाता था। सही। तो फिर ये कि थोड़ा सा मुझे सहूलत हो गई कि मैं अब चाहूँ तो कोई दूसरी जॉब भी कर सकता हूँ। वो दूसरी जॉब क्या थी वो भी आ गई सामने कि उस्ताद अबू बकर साहब, क्योंकि उस वक्त
दारुल इफ्ता शुरू नहीं हुआ था दावत इस्लामी का, तो दुनिया भर से सवालात के जवाब आते थे। यानी दावत इस्लामी की जो वेबसाइट थी उस पर, तो वो इंग्लिश में होते थे, नेट क्योंकि आ चुका था उस वक्त। तो उस्ताद साहब उन सवालों के जवाब उस्ताद अबू बकर साहब देते थे। तो मैं राबिया में था शायद, तो उस्ताद साहब ने कहा कि भाई देखो सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं, तो तुम में से जिसको अंग्रेज़ी आती है वो मेरा हाथ बढ़ाए, मैं उसको बताऊंगा कि जवाब कैसे लिखना है और कहाँ से लिखना है। बस उसने उस किताब से निकाल के तर्जमा करके दे दे, तो फिर हम उसको दे दिया करेंगे। तो आस्क द इमाम ये एक सर्विस थी दावत इस्लामी की उस वक्त, तो उसकी ज़िम्मेदारी उस्ताद अबू बकर साहब को दी गई। तो उन्होंने मुझे अपने साथ में फिर लिया, अपने निगरानी में। समझ लें मेरी इफ्ता की ट्रेनिंग शुरू हुई, राबिया में था मैं, तो वो तकरीबन फोर्थ क्लास में था। तो फिर वो तकरीबन चली होगी कोई 3 साल और 5 साल, 4-5 साल चली होगी वो ट्रेनिंग। फिर इफ्ता की इजाज़त उस्ताद साहब ने कब दी? 2006 में, यानी 2000 से पहले 99 में शुरू की थी मेरी तरबियत इफ्ता की, और वो इंग्लिश का इफ्ता था। और 2006 के आखिर में, 2007 कह लें आप, जनवरी शुरू हो गया था 2007 में, 6 के आखिर में और 7 का शुरू था। तो उस्ताद अबू बकर साहब के साथ मैंने हज की सआदत हासिल हुई। तो उन दिनों फिर ये कि सवालात बहुत आते थे, यानी मोबाइल आम हो गया था उस वक्त। अब हाजी अपने अपने सवालात भेज रहे हैं, मुफ्ती साहब ये। अब मैं उनके साथ में था, रूममेट था मैं उनका पूरे 40 दिन, और भी थे 2-3, तो लेकिन उनमें शागिर्द एक सिर्फ मैं ही था, बाकी और थे। तो सवालात क्योंकि बहुत सारे आते थे, तो फिर उस्ताद साहब ने कहा यार ये तुम इनको जवाब दे दिया करो। मैंने कहा उस्ताद आपको नहीं बताऊं? अरे दे दिया करो ना, बस सही है, ठीक है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। चल ठीक है। तो हरम में फिर उन्होंने इजाज़त दी। फिर आखिरी दिन जब था वापसी का, जब हम आ रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि हज़रत ये आप अगर लिख के मुझे दे दें, ये मक्के की फ़ज़ाएँ हैं, खाना काबा के सामने बैठे हुए थे। तो साहब ने कहा अच्छा ठीक है। मैंने वो जो ना पेपर निकाल लिया, वो एक रैपिंग पेपर था, यानी हम सामान पैक कर रहे थे अपना, और तो कुछ था नहीं। पेन निकाला, मैंने रैपिंग पेपर दे दिया। तो फिर उसी पे उस्ताद साहब ने वो जो है ना कि बुराक जहाँ जो है ना बांधा गया था, तो उस यानी सुतून के साथ बैठ के रुकने यमानी के बिल्कुल सामने, फिर उस्ताद अब वो सामने मुझे लिख कर उसकी इजाज़त दी इफ्ता की। मुफ्ती का आपको टाइटल, मुफ्ती का टाइटल दिया। तो वो भी हरम शरीफ में, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सादत की बात है। फिर कहा भी 2007 है, 2007 जनवरी। तो उस साहब ने कहा भी कि तुम पहले आदमी हो जिसको मैंने लिख कर इजाज़त दी है। भला अब जो अभी हमारे दारुल इफ्ता में बैठे हुए ना, उनको मैंने लिख कर इजाज़त नहीं दी। दारुल इस्लामी के पहले, दारुल इफ्ता के पहले मुफ्ती फिर आप हुए, इंग्लिश मुफ्ती, वो भी इंग्लिश मुफ्ती। अब उस पर ये कि बाद हमारे दोस्त हैं क्लास फेलो भी, वो कहते हैं ओ ऐसे कोई नहीं होता जी, और जो है ना आप तो दारुल इफ्ता में नहीं बैठे, और दारुल इफ्ता में जो बैठते हैं फिर मुफ्ती हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, हम नहीं है मुफ्ती, हम कब कह रहे। इंग्लिश में आप कुछ बोल रहे, पता नहीं क्या होता है उसको, ज्यूरिस्प्रूडेंट होता है, क्या होता है इंग्लिश में जो जवाब देते हैं ना। वैसे तो ये लोग उसको इमाम कहते हैं, इंग्लिश में इमाम ही कह के उसको, मुफ्ती को भी इमाम ही कहते हैं। मैंने कहा चलो सही है। तो उस समय मैंने उस दिन जमा किया, तो माशाल्लाह सवालात उसमें इतनी पेचीदा नौइयत के नहीं आते थे,
विरासत के नहीं आते थे, तलाक के आ जाते थे, और फिर तो यानी दुनिया भर से आते थे, तो हर मौजू पे आते थे, विरासत के नहीं आते थे। तो आपके पीछे तो टीम होगी ना पूरी 10-20 अफराद की। नहीं, जवाब देने वाला सिर्फ एक मैं था, क्योंकि उस्ताद साहब ने ज़रूर उनकी जो ना मसरूफियत बढ़ गई थी, तो उन्होंने बोला भाई अब यूसुफ जाने तो ये जाने, मैं नहीं दूँगा जवाब। आस्था इमाम को फिर आप चला दें। मैं के जलाता था, सवाल आते तो मैं लिख के जवाब दे देता था, टाइप कर देता था, वो सेंड कर देता था। ऐसा नहीं था कि पूरा इदारा मेरे कंट्रोल में हो। तो मुझे तो ये था कि मैं वहाँ जाके बैठता था, तो वहाँ पे जो सवालात आते थे वो मुझे प्रिंट करके दे देते। अब मैं वहाँ से दारुल इफ्ता की छोटी सी लाइब्रेरी थी, उसमें से मैं, अब इंग्लिश की कोई किताब भी नहीं थी उसके अंदर। अब जो भी लिखना है पहले उसका जवाब तलाश करो, हवाला देखो, फिर उर्दू अरबी जिस किताब में भी आपको मिल जाए उसको इंग्लिश में तर्जमा करो। तर्जमा करने के बाद फिर उसको उनको दे दो, वो सीधे सीधे टाइप करके भेज देते थे, वो जवाब आते जाते थे। तो इस तरह तकरीबन कोई 4-5 साल रहा होगा। फिर यहाँ से आस्क द इमाम के सवाल फिर शायद बीच में मैंने ये वक्फे के साथ किया है, तकरीबन 3 साल पहले किया। फिर 1.5 साल जो है वो मुझसे कहा, उस्ताद साहब ने कहा कि यार ऐसा करो, ये जो है ना शुरू कर रहे हैं हम अल मदीनतुल इल्मिया, अभी इसका नाम नहीं रखा था कि क्या नाम है, वाला हम चाह रहे हैं कि अपनी किताबें हम खुद अपनी छापें, शुरुआत इसकी लिखें, आला की जो है किताबों की दरसी और ये वो सारा एक सिस्टम करें। तो हमारा पूरा बैच गया, मैं तो नहीं था उसमें, तो कुछ किताबें बेरूत से मंगवाई, कुछ कोयटा से मंगवाई, मुख्तलिफ जन्म यानी मकतबों से, तकरीबन 250-300 किताबें मंगवाई होंगी, वो जन्म मंगवाई। और मुझे कहा भाई तुमने अपनी मर्ज़ी के वो रखो, टाइपिस्ट रखो, और आला हज़रत की किताबों को टाइप करवाओ और उनके हवाशी और शुरुआत लिखवाओ, जिससे भी तुम बोलो, फी सबीलिल्लाह जो काम करना चाहे। फिर उसको चेक करो, फिर चेक करने के बाद उसको टाइप करवाओ, टाइप करवाने के बाद फिर उस टाइप को देखो, उसमें क्या कहते हैं वो गलतियाँ जो होती है, प्रूफ रीडिंग की गलतियाँ होती हैं, निकालो और फिर उसको छपने के लिए दे दो। ये काम था। तो ये एक ज़िम्मेदारी दी थी अल मदीनतुल इल्मिया का, समझ ले कि उन्होंने इसको एडिटर कहेंगे क्या, मुदीर जो है ना बना दिया। तो तकरीबन 2 साल में उसमें रहा। फिर यानी अल मदीनतुल इल्मिया के पहले आप अगर कहें बाकायदा एडमिन कह लें या मुदीर कह लें, पहले मुदीर आप, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तकरीबन 40 किताबों पे काम हुआ होगा तकरीबन उस दौरान। अल्लाह ताला कबूल फरमा। उसमें बड़ी बड़ी किताबें भी हैं, कुछ छोटी छोटी किताबें भी हैं। आला हज़रत की किताबों में फ़ोकस था। फिर दरस निज़ामी की उस पर आया कि इसको भी टाइप करा लिया जाए, क्योंकि वरना कॉपीराइट्स होते हैं। अगर हम अपनी कर लेंगे तो फिर हम अपने तरीके से फ़ॉन्ट चेंज करके उस पर हम उसको छाप सकते थे। तो क्योंकि जामिअतुल मदीना में तरक्की हो रही थी, तलबा आ रहे थे, तो शायद अभी भी वो चल रहा होगा शोबा, शायद या चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो ये तो शादी का भी रह गया, शादी की बात अगले एपिसोड में। नहीं, बस ये हो गया ना। अब जब इसका हुआ यानी दरस निज़ामी से फ़रागत से 6 महीने पहले आप समझ लें, 6 महीने बाद तो शादी उन्होंने रख ली, हो गई शादी कि भाई मार्च 26 मार्च और 2000 में हुई थी, 2000 में। और 2001 में हमारी दस्तारबंदी हो गई। अच्छा, 2001 में दस्तारबंदी। और अब्बू के साथ ही आपकी रिहाइश थी? हाँ, नहीं, अलग मकान में किराए पे लिया था, किराए पे, उसी जगह पर, उसी इलाके में? वहीं पर लिया, सामने फ्लैटों के बिल्कुल सामने वाली जगह, अफसर अपार्टमेंट में लिया था।
तो वो कोई ऐसा ख़ास नहीं उसमें हुआ कि कोई थ्रिलिंग वाक़या हो गया हो, जैसे सबकी शादी होती है हमारी भी हो गई ऐसे। तो हाँ ये कि अच्छे घराने में हुई, सेहरा भी पड़ा गया। एक ख़ास बात हुई कि मैंने तलबा को बोला कि भाई इसको आना आ जाओ, और शादी में नहीं बुलाऊंगा तुम्हें सिवाय चंद लड़कों के, ठीक है, तलबा के। नात खानी में आना चाहो तो आ जाओ, लेकिन पैसे नहीं है, मैं ना खाना खिलाऊंगा ना शरबत के भी पैसे नहीं है, आना तो आ जाओ। तलबा ने आज ही समझी, आ गए 150-200 तलबा नात खानी में, यानी शादी से 2 दिन पहले आए हैं वो बेचारे। उन्होंने बड़े झूम झूम के नाते पड़ी, सेहरा भी पड़ा, सब कुछ हुआ, दुआ हो गई। मैंने कहा ठीक है बेटा अब घर जाओ, जामिया जाओ, अपने मुकीम तलबा थे, जामिया जाओ। तो वो क्योंकि वाकई मेरे पास नहीं थे पैसे, तो अब्बू को मैंने बोला अब्बू जान आप कुछ खर्चा कर दे इसमें। कहने लगे भाई नात खानी करा रहे हो तुम्हारे लोग हैं, तो तुम जाना, तुम्हारा काम जाने। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। सही मिले थे। मर्जी है, शाही मिजाज था हमारे वाले साहब का, शाही मिजाज था, जो जब दिल में आया तो लाखों लुटा देंगे। हाँ। जैसा आपके सिलसिला तरीक़त की जो सुलूक की जो राय थी, वो कहाँ से उसकी इब्तिदा हुई? पहले शेर से या बाद में? सुलूक की इब्तिदा कुछ बताइए, बचपन से शुरू? पता नहीं सुलूक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल बचपन में यानी 10-11 साल का होऊंगा मैं, तो हमारे मस्जिद के मुअज्जिन साहब थे, बड़े अच्छे थे वो, सिलसिला नक्शबंद में बेअत थे वो, नक्शबंदी सिलसिले के बाबा करमा वाले रहमतुल्लाह अलैह, उनके दरगाह के एक खलीफा थे सैयद महबूब इलाही शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, लाहौर में रहते थे वो। मैं भी क्योंकि लाहौर में ही रहा हूँ 20 साल तकरीबन, शुरू के बचपन के 20 साल। हमारे दादा का घर है वहाँ पर, तो मैं दादा के यहाँ पे रहा करता था। वालिद साहब मेरे कराची में थे, तो मुझे वहाँ छोड़ा हुआ था पढ़ने के लिए कि चलो तालीम पंजाब की अच्छी है तो वहाँ तालीम हासिल कर लूँगा। तो वहाँ मोहल्ले की मस्जिद थी, तो हम लोग जाते थे नमाज के लिए। तो वो हमें बिठाकर बुज़ुर्गों के वाक़यात सुनाया करते थे, बच्चों को बिठाकर। मुअज्जिन साहब सूफ़ी मोहम्मद हनीफ़ नाम, तो वो सुनाते थे। तो फिर उन्होंने अपने पीर साहब का भी तारुफ़ कराया, हमारे पीर साहब हैं। मुझे बड़ा शौक़ हुआ, मैंने कहा चलो मैं भी चलूँगा किसी दिन। तो एक दिन वो फिर हमें 1-2 बच्चों को लेकर वो अपने पीर साहब के पास गए। तो मेरे एक दोस्त था बचपन का, मलिक अब्दुल हाफिज़, तो हफीज़ भाई हम उनको कहते थे। हम दोनों गए, तो अब उनका क्योंकि तारुफ़ उन्होंने बतौर वली और बुज़ुर्ग के कराया था, और वाकई ऐसा मामला था भी। करमा वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के आप खलीफा थे। तो एक दिन फिर हमने कहा कि बैत और मुरीद वगैरह होने का बोला, तो मैंने कहा कि हमें भी कर लें मुरीद आप। अब मैं तो नाबालिग था, छोटा 11 साल का होऊंगा। बहरहाल उन्होंने कुछ अरसा उन्होंने रोक के रखा कि अभी देखते हैं, बाद में देखेंगे। महबूब इलाही शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, काफ़ी टाइम उन्होंने, हम लोग जाते रहे, बैठते उनकी बातें सुनते, कभी कभी इधर से कुरान, वो अपनी मुख्तसर सी उनकी एक कुटिया थी, जिससे कहना कुटिया, वाकई तो कुटिया थी, यानी यूँ कहें कि एक बिल्डिंग के सीढ़ियों के नीचे जगह थी बनी, वहाँ बैठते थे। बिल्डिंग में ऊपर लोग जा रहे हैं तो देवड़ी के नीचे जहाँ पे लोग साइकिल वाइकिल खड़ी कर लें, तो एक उन्होंने उनको घर दिया हुआ था, पता नहीं कहीं जानने वाला होगा, बाबा जी समझ के बिठाया हुआ था यार। ये उनकी उम्र होगी तकरीबन 85-90 साल की उस वक्त। हाँ बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि शेख फ़ानी,
उस वक्त उनकी वो कैफियत थी। तो उनके पास फिर हम लोग जाते थे, कभी कभी खाना भी खाते थे। फिर उन्होंने मुरीद किया, एक दिन बैत किया और फिर चीनी वगैरह दम करके ये क्या बाहर उन्होंने चीनी खिलाई, चाय पिलाई, गोया कि मिठाई हो गई भी, ये मुरीद हो गए सिलसिला नक्शबंद। सिलसिला नक्शबंद में। तो पहली तो फिर वहाँ से, अच्छा उससे पहले भी क्योंकि सोहबत थी सूफ़ी मोहम्मद हनीफ साहब की, और उनसे पहले हमारे एक यानी उस्ताद साहब थे, बुज़ुर्गों के वाक़यात सुनाते थे वो स्कूल में बच्चों को कि सच बोला करो। बुज़ुर्ग गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या उन्होंने बताया था बचपन का, कि वो आपके वालिदा ने दीनार सी दिए थे गुदड़ी मुबारक में, तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने सच बोला, फिर वो डाकुओं ने तौबा कर ली थी। तो मुझे अच्छा सा लगता था यार, ये बड़े नेक लोग थे, अच्छे थे, बुज़ुर्ग थे। तो शुरू से ना ये वाक़यात बच्चों को अच्छे लगते हैं, वलियों के वाक़यात, बुज़ुर्गों के। फिर ये कि वो कैसे बनते जी, ज़िक्र करते, ज़िक्र का फिर शौक़ हुआ कि ज़िक्र करना चाहिए। तो फिर इन्होंने हमें ज़िक्र ख़फ़ी की तालीम दी। महबूब इलाही शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाहु अल्लाह, सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ज़िक्र ख़फ़ी सांस के ज़रिए। नमाज के बाद उन्होंने बोला कि हर नमाज के बाद थोड़ा सा ज़िक्र किया करो, मुराक़बा किया करो। कुछ औरात दिए कि ये जो है ना पढ़ने हैं, दुरूद शरीफ बताया, सूरह इखलास बताई, बोला ये बस अमल है, इसी में सब कुछ है। और तबर्रुक वगैरह जो ना वो खिलाया था, चीनी वगैरह दी थी। सुना है कि ये चीनी देना कोई अलामत होती है, चीनी खिलाना, मीठा खिलाना दम करके, ये कोई अच्छी अलामतों में आता है। कोई नेमत देनी होती है तो उस तरह उस मुरीद को खिलाते हैं चीनी। हर मुरीद को नहीं किया। मैंने औरों को नहीं देखा, अल्लाह बेहतर जानता है। आप अकेले मुरीद हुए थे या और भी नहीं, आपके और साथ? भी थे मेरे साथ। उस दिन तो मैं यानी अकेला था, हम यानी दो हम जाते थे, लेकिन जिस दिन मुरीद हुआ मुझे याद पड़ता है मैं अकेला ही था उस वक्त, यानी मुरीद होने वालों में से, बाकी तो लोग बैठे हुए थे। अल्लाह ताला को गरी के रहमत करे, उनके मर्तबे बढ़ाए। सैयद महबूब इलाही शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो बचपन के, लेकिन फिर 1 या 1.5 साल के बाद, अभी तो कुछ सिलसिला भी सही से शुरू नहीं हुआ था, फिर उनका विसाल हो गया। मज़ार शरीफ वही लाहौर। लाहौर में है, गढ़ी शाहों का इलाका है, गढ़ी शाहों का कब्रिस्तान है पीछे जाकर, तो वहाँ का मज़ार। मज़ार क्या, बस वो सादा सी कब्र बनी। मेरा तो अरसा हो गया, मैंने जाना ही नहीं होता लाहौर, और मैं छोटा था तो मुझे वो रास्ते याद नहीं कि कहाँ जाकर उनकी मज़ार शरीफ उनका, काफ़ी टाइम हो गया। इसके बाद जो है वो फिर यानी 18-19 साल का जब हुआ, 18 साल का था शायद, तो फिर वो दावत इस्लामी में यानी आने जाना शुरू हो गए, दीनी माहौल हो गया। चलो वो रहा तकरीबन 2010 तक रहा वो, यानी 89 या 88 के आखिर से शुरू होकर तो 2010 तक आना जाना, फिर दावत इस्लामी के साथ वाबस्तगी रही, पढ़ना पढ़ाना, फिर दरस निज़ामी वहीं से किया, तजवीज़ का कोर्स वगैरह, ये वो सारा जो भी दीनी एक तशख़्ख़ुस बना तो वो यहाँ से बना, वरना तो मेरा तो यानी कॉलेज वगैरह में था, पढ़ता था। बाकी तरबियत फिर ज़ाहिरी जो शरीयत के मुताबिक तरबियत है, सुन्नतों की तरबियत, वो फिर दावत इस्लामी के माहौल से हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है वो तारिक मियाँ कादरी सोहरवर्दी, हकीम तारिक, मशहूर है उनका भी नाम। तो फिर वहाँ से वाबस्तगी हो गई, उनके खानकाह में आना जाना शुरू किया। ये कौन सी सन थी?
ये 2007 की बात, 2007। तकरीबन 2007 की बात है। तो फिर वहाँ से इजाज़त और खिलाफत वगैरह। अच्छा, इनसे पहले एक यानी हमारे शागिर्द हैं, वो हाफिज़ थे, उनको किसी ने खिलाफत दी थी चिश्ती सिलसिले की। तो मैं उनसे जो ना मिलने के लिए गया, वैसे ही मिलने के लिए गया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, उन्होंने हिफ्ज़ किया था मेरे पास, तो उन्होंने क्या, उस्ताद साहब मुझे तो खिलाफत दे दिए हैं और कुछ बताया भी नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, और मैं तो कारोबारी आदमी हूँ, मैं क्या करूँगा, तो मैं आपको खिलाफत दे देता हूँ। अच्छा, मैं उस वक्त समझता था यार खिलाफत का मतलब होता है कि विलायत। मैंने कहा भाई, एक अल हिकमतु दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है, जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। तो उसने बोला जी मैंने आपको खिलाफत दी। मैंने कहा जी मैंने कबूल की, इसमें तो मसले कोई नहीं है। अच्छा, जब खिलाफत मिल गई तो कोई कश्फ नहीं हुआ, कोई 14 तबक रोशन नहीं हुए। हाँ, ज़िक्र की तरफ मेरी थोड़ी रग़बत थी, तो मैंने कहा यार मुझे कुछ ज़िक्र वगैरह तो मैं करूँ, कुछ पैसे वैसे आए, ताकि कुछ माली मुश्किलात का मैं शिकार था उन दिनों, और इंतहा की थी माली मुश्किल। तो उन्होंने चिश्ती सिलसिले की खिलाफत दी थी। अल्लाह बेहतर जानता है वो किस हद तक वैलिड है, किस हद तक नहीं है। वो तरबियत वगैरह तो नहीं थी, ना कोई बाकायदा बैत थी, ना कोई बाकायदा तरबियत थी। उन्होंने बोला मैं क्या करूँगा, मैं आपको खिलाफत देता हूँ। मैंने कहा दे दो, ऐसे जैसे कोई ये लेने देने की चीज़ होती है। पता नहीं था ना, कुछ भी नहीं पता। तो फिर तरबियत मियां तारिक यानी पादरी सोहरावर्दी, तो उनके पास हुई तरबियत। अब वो हैं वहदतुल वजूद वाले, और हमारी बुनियाद है वहदतुल शुहूद यानी नक्शबंदी सिलसिले की। तो वही मैं कहूँ, ये मामला आके यहाँ एक जगह आके तो उसने दो रास्ते होने ही है ना। तो ताहाल अभी तो मामला यही है कि वहदतुल शुहूद और वहदतुल वजूद का मामला है बीच में। और आला हज़रत वहदतुल शुहूद वाले हैं। अब हमारी तरबियत शरई एतबार से वहदतुल शुहूद वाली हुई है, और वहदतुल वजूद समझना बेहद मुश्किल। काल में तो ये है ही नहीं, और हाल में बंदा इसके जज्ब की तरफ चला जाता है, बेखुद हो जाता है। फिर वो कुछ ऐसे कलिमात कहता है कि जो शरअन गिरफ्त में आते हैं। तो वो हाल तो चलो हम पे तारी नहीं हुआ, यानी उसने कब्जा नहीं किया। जायका तो बंदा चखता ही है, जाहिर सी बात है, अगर कुछ खा रहा है तो उसका जायका तो आएगा उसको। लेकिन वो हाल बंदे को गिरफ्त में ले ले, और फिर बंदा वही कुछ बोले जो कि वो साहिब हाल बोलते हैं, वो कैफियत नहीं आई। अब वो आला हज़रत की निस्बत कह लें, वो गालिब रही, और नक्शबंद की निस्बत गालिब रही। फिर इसी से यानी कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसे पहले की बात है कि यमन के एक यानी बुज़ुर्ग हैं, तो उनसे भी खिलाफत मिली सिलसिला अलविया इदरीसिया में। तो यमनी हैं वो, बुज़ुर्ग हैं। तो यूँ ये सिलसिला था। तो असल में खिलाफत वगैरह का नहीं, बात तरबियत की है। खिलाफत तो एक ज़िम्मेदारी है ना कि आप दूसरों की तरबियत करो। अब तरबियत होगी तो बंदा यानी करेगा ना, और ख़ुद तरबियत नहीं होगी तो तरबियत करेगा कैसे। तो वो एक निस्बत के लिए तो उससे बैत हो सकती है, लेकिन तरबियत के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि उसने तरबियत नहीं ली। उसने अब ली नहीं है तो दे भी नहीं सकता। जैसे कोई, जिसे कहते हैं ना एजाज़ी डॉक्टर बन जाता है, एजाज़ी उसको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है कि उसका एजाज़ तो डॉक्टर के बराबर होगा,
लेकिन वो जानता कुछ नहीं है इस फ़न के बारे में। तो एजाज़ी डिग्री तो सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए होती है। महबूब अली शाह साहब की जो दरबार से आप लोगों को तरबियत का सिलसिला हुआ था? सिलसिला हुआ था, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है कि 1 या 1.5 साल वो चला, लेकिन वो खिलाफत नहीं मिली वहाँ से। अब मैं तो छोटा ही था, ज़ाहिर सी बात, तो 12 या 13 साल का हुआ होऊंगा तो उनका विसाल हो। अच्छा। हाँ, फिर दूसरा जो सिलसिला हुआ वो तारिक मियाँ साहब, महबूब बरकत इनसे तो शुरू क्या हुआ। ऐसा होता है कि एक पीर साहब के होते हुए आप दूसरे पीर साहब की तरह रुजू करते हैं? हाँ, होते हुए नहीं है ना। देखिए, अब उनका तो विसाल हो गया, और बचपन का मामला तो हम भूल भाल गए थे यार, कभी कुछ किया था। तो फिर जब ज़िक्र अज़कार शुरू किया मियाँ साहब के पास, तारिक मियाँ जो है, इनके पास आकर शुरू किया, तो मामला कुछ तरबियत का यानी पता चलना शुरू हुआ कि तरबियत क्या होती है। आहिस्ता 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 उसके मामला कुछ या इब्तिदा सामने आने किस शुरू चीज़ हुए। से आपकी हुई? देखिए, सबसे पहले तो हिज़्बुल बहार का था मामला। हिज़्बुल बहार उन्होंने सबसे पहले चिल्ला कराया भी हिज़्बुल बहार का। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि किसी न किसी की आपको ज़ियारतें होना शुरू हो जाती हैं। अगर मामला आगे खुलता है ना, चलता है, फिर ज़ियारात का सिलसिला शुरू होता है। आम तौर पे ज़ियारत का सिलसिला शुरू होता है, या फिर कैफियत का सिलसिला शुरू होता है। कुछ ना कुछ होगा, या तो बुज़ुर्गों की ज़ियारतें होना शुरू हो जाएंगी, या फिर वो कैफियत आना शुरू हो जाएंगी जो कि बुज़ुर्गों पे आती थी। उसका कुछ ना कुछ हिस्सा 1%, 2%, 3% बंदे को महसूस होना शुरू हो जाएगा। पता चल रहा है, हाँ भाई, मैं कहीं से करंट आना शुरू हो गया है, कुछ मिल रहा है, मतलब कुछ अल्लाह ताला की तरफ रग़बत होना शुरू हो जाएगी। दुनिया की मोहब्बत, गुनाहों की मोहब्बत में कमी आना शुरू हो जाएगी। आखिरत की याद, अल्लाह रसूल की याद आना शुरू हो जाएगी। बंदा अंदर से नेक होना शुरू हो जाएगा। अंदर से वो, उसका ईमान समझ लो बेदार होना शुरू हो जाएगा कि हर बात पे उसको टोकेगा। उसका ईमान हर बात पे उसको टोकेगा, हर गलत काम पे उसको टोकेगा। अच्छा काम करके खुश होगा, बुरा काम करके परेशान होगा। तो गोया नफ्स अम्मारा से वो नफ्स लव्वामा की तरफ आना शुरू हो जाएगा बंदा, निस्बत से और ज़िक्र अज़कार की तरबियत से, जो कि इसका हासिल है। तो यही चीज़ फिर तरक्की करती, लव्वामा से वो मुतमइन्ना पे आ जाता है। अल्लाह की हर तकदीर पे वो मुतमईन हो जाता है कि ठीक है, मेरे साथ ये है तो ये है, फ़लाँ के साथ ये है तो है। फिर मुतमईन होने के बाद वो खुश होना शुरू हो जाता है, तो राज़िया पे आ जाता है। अब राज़िया पे आया ने राज़िया, जो अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हो जाए, राज़ी हो जाए, मुतमईन नहीं खाली, बल्कि खुश होना शुरू हो जाए कि हाँ, ये हो, बहुत अच्छा हो गया ये। अब वो नफ़े का फ़ैसला हो या नुकसान का फ़ैसला हो, बंदा उस पर राज़ी हो जाए। तो ये इसका मतलब है कि तरबियत हो रही है। जो ज़ाहिरी तरबियत थी दावत इस्लामी के तहत, इसमें वो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी? नहीं, दावत इस्लामी में ज़ाहिरी तरबियत तो बहुत हुई, जी जी। सुन्नतें सीखी, दीगर मामलात है, लेकिन कुर्ब नहीं इतना मिला कि जिसमें हम तरीक़त सीखते। तरीक़त के ज़िक्र अज़कार अलग होते, शरीयत के ज़िक्र यानी जो मामलात होते हैं वो अलग होते हैं। तो जितना है उसका इनकार नहीं है, नहीं। और जो चीज़ नहीं है वो हम कैसे कह सकते हैं कि ये भी है। पहली तरबियत ये आपकी जब हुई, उसमें आपको फ़र्क महसूस हुआ, उसके बाद मज़ीद तरबियत जारी रही या कहा कि बस अब तुम कंप्लीट हो गए कहाँ पर? तारिक मियाँ साहब के पास? मियाँ हुज़ूर के पास जो है वो तरबियत तो देखें, इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती है। अच्छा। इंसान हमेशा, जैसे इंसान अपने हमेशा बाप की दुआओं का, शुरू में बाप के माल का, माल के साथ साथ उसके ओहदे का, उसके इख्तियार का मोहताज होता है बेटा जो होता है। फिर अगर वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर भी ले और बाप रिटायर भी हो जाए,
तो वो मोहताज, फिर भी दुआओं का तो मोहताज रहेगा। अच्छा, सिलसिला जो सूफियाना है इसमें तो बाप का भी रिटायर नहीं होता, वो उसका तो मकाम और मर्तबा तो बढ़ेगा ना उसका तो, ठीक। तो और इसमें मुरीद हमेशा मातहत रहता है, इसको हमेशा अपने पीर की तवज्जो की, दुआओं की हाजत रहती है। अगरचे उसका मशरब अलग हो जाए, अलग बात है, मशरब भी अलग, उसकी जैसी तबीयत है उस तबीयत के मुताबिक अलग भी हो सकता है वो, लेकिन मातहत रहेगा, एक शाख हो जाएगी, समझ लो। तो पहली जो थी वो इसके बाद दूसरा आपको क्या सिलसिला दिया? पहला तो आपको ये चिल्ला करवाया। हाँ, पहले तो हिज़्बुल बहर का था, तो इसके बाद जो है वो मेरा दिल चाहा कि मैं पूरे हिज़्बुल बहर के अलग अलग चिल्लों की ज़कात दूँ। अब पहला नाम है इसमें या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अली हो। बाज़ लोग या अली हो या आज़िम से शुरू करते हैं, बाज़ लोग या अल्लाह हो या अली हो या आज़िम से शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं पहले अल्लाह हो का चिल्ला करता हूँ। तो उन्होंने कहा भी, मियाँ साहब ने कहा भी ऐसा करो, अल्लाह अल्लाह पढ़ो, क्योंकि हमारे सिलसिले में दादा हमारे जो थे सिलसिले के सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब, तो उन्होंने इसको 12,000 मरतबा वो रोज़ाना पढ़ते थे। मैंने कहा चले, मैं 12,000 तो नहीं कर सकता, कम करता हूँ। तो पहले 3 दिन का अमल किया, अल्लाह 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 अल्लाह, तो इसको पढ़ना था 6,666 बार परहेज़ के साथ। अब ज़िंदगी में पहली मरतबा तो परहेज़ का सुना था मैंने, परहेज़ क्या होता है? तो कहते हैं बीमार लोग करते हैं परहेज़, हम लोग किस बात का परहेज़ करेंगे? वो तर्क जलाली और जमाली वगैरह वगैरह, ये ना, तो कुछ थोड़ा बहुत उसमें जो ना परहेज़ किया, तो 3 दिन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसमें लुत्फ़ आया बड़ा, क्योंकि मेरे बचपन की जो वो थी ना अल्लाहू, कि वो ही था कि यार ये इसको किया जाए, इसमें दिल में बड़ा सुकून आता है। अल्लाह या अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो दिल की धड़कन के साथ इसका एक रिदम बनता है, और इसकी अपनी एक लुत्फ़ है इसका करने का। मैंने कहा मैं फिर और करूँगा ना, नबी तो 66 दिन का कर लो, 6,666 66 दिन का। मैंने कहा चलो छुट्टियाँ होंगी तो करूँगा। अब रमज़ान में क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं, रमज़ान शाबान के मिला के 66 दिन बना के फिर एक किया, फिर अगले साल किया, 3 साल यूँ किया, 6,666 मरतबा 66 दिन का अमल किया। अब इसमें फिर क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर कश्फ होना शुरू हो जाता है बंदे को, कुछ ना कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है, कभी कुछ नज़र आएगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो वो मामला होना शुरू हो गए। तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन इसमें एक बात ये होती है कि गुर्बत आ जाती है, और गुर्बत भी आई, फिर गुर्बत भी अब रज की आई जिसे कहते हैं ना। तो लेकिन वो ज़िक्र का सहारा रहा, बुज़ुर्गों की दुआएं निस्बत काम आई, तो वो वक्त 3-4 साल ऐसे रहे। फिर 4 साल शुरू के, तो फिर मैंने कहा कि यार ये जो ना और होना चाहिए थोड़ा सा, ये तो थोड़ा सा है, 6,666, 2-2.5 घंटे लगते हैं, बंदा फारिग हो जाता है, मज़ा नहीं आ रहा सही। जिसे कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है, तो जिक्र भी जिक्र को खींचता है, ये भी एक तजर्बा हुआ। मैंने कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो करना चाहता हूँ, तो कितना करूँ? तो मियाँ साहब ने बोला भाई देखो, एक हमारे सिलसिले में बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने तो 66,000 मरतबा रोज़ाना पढ़ते थे, क्योंकि इसका अदद 66 है, लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत, इसका अदद 66 अबजद के लिहाज से। अब मैंने कहा ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल चलो हिम्मत करने की कोशिश करते हैं, बाकी करवाने वाला तो रब ताला। तो ये फिर थोड़े दिन इसका भी किया, करके देखा, तो फिर वो कुछ उसमें
जब ये ज़िक्र पूरा हो जाता है एक ख़ास हद तक, तो फिर उसकी कुछ अलामतें ज़ाहिर होती हैं। तो उनमें से कुछ अलामतें पहले ज़ाहिर हुई तो मैंने जाके बताया, मैंने कहा मियाँ साहब ये अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं। बोला नहीं अभी करो, 66 दिन से वो बढ़ गया, अब इसको और करो। अच्छा चलो ठीक है, 4 महीने लगे होंगे, 120 दिन पे चला गया ना वो। फिर वो अलामत एक ज़ाहिर इसकी हो गई। तो फिर मुझे तो नहीं मालूम था कि ये अलामत है इसकी, मैं तो हर चीज़ जाके बताता था, अब ये देखा, अब ये देखा, अब यूँ हुआ, अब यूँ हुआ। तो फिर एक दफ़ा उन्होंने आगे, हाँ बस मुकम्मल हो गया तुम्हारा, ये ज़िक्र तुम्हारा मुकम्मल हो गया। फिर उसके इस दौरान में ना फिर कुछ और भी, जैसे हिज़्बुल बहर के साथ साथ फिर कहा कि सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करो, सूरह मुज़म्मिल का। फिर बीच में कुछ और भी थे, मुख्तलिफ लोगों को दम करने के लिए, फ़ला आयतें इतनी मरतबा पढ़ लो, ये दम करने से ये हो जाएगा, ये जो है पीलिए का दम है ये इससे ये हो जाएगा, फ़लाँ से आयत से ये हो जाएगा, फ़लाँ आयत का यूँ कर लो, फ़लाँ ज़िक्र है तुम्हारे नाम का, जैसे इसमें यूसुफ़ का नाम है तो उसका अल्लाह ताला का नाम आता है क़य्यूम, तो या क़य्यूम का एक साल का अमल इसका करवाया। तो वो फिर समझ लें 2007 से तो 2000 तकरीबन 24 है, तो कोई ना कोई अमल जो है वो उसका चलता ही रहता है, ज़ाहिर सी बात। अब ये तो ज़ाहिर सी बात है सांस के साथ है, जब तक हैं अल्लाह ताला तौफीक दे, ज़िंदा है बज़ाहिर। मेरे साहब ये जो कैफियत जो तारी होती है बंदे पर के, उसके दिल से दुनिया निकलती है, और पैसा जब आए और ना आए तो बराबर रहता है, किसी के गुस्से को बिल्कुल बर्दाश्त कर लेता है, ये तरबियत कैसे आई? ये तरबियत तो देखें, हफ्तावार की जो महफ़िल हुआ करती थी ना, हमारे मियाँ साहब जो करते थे, ये सोहबत से होता है और ज़िक्र से होता है। खाली ज़िक्र भी पूरा काम नहीं करता। या तो आपका तसव्वुर शेख हो कि आप बहारत मजबूरी दूर किसी और शहर में रहते हैं, फिर तसव्वुर शेख करें, और अगर उसी शहर में हैं और आ सकते हैं तो फिर तसव्वुर शेख के साथ साथ हुजूरिये खानका भी इसमें फ़ायदा मंद होती है इसके अंदर, और बाज़ औक़ात ज़रूरी भी होती है। तो उसमें क्या होता है कि फिर एक आज के दौर के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं अपनी ज़ात के लिहाज से बात करूँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस सिलसिले की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह तज़किया होता है बंदे का, कुछ ना कुछ ज़ंग दूर होता है, कुछ ना कुछ दुनिया की मोहब्बत दूर होती है, कुछ ना कुछ अल्लाह रसूल की मोहब्बत पैदा होती है। तो ये सिलसिला होता है सोहबत से। आपको फिर खिलाफत की इजाज़त कब, कितने अरसे बाद आता बना? तो मुझे याद नहीं, हो सकता है कि 10 या 11 में होगी, यानी 3 साल के बाद? 3 साल 4 साल के बाद। हाँ, वो एक अलामत इस तरह की ज़ाहिर होती है कि यानी जब जो है वो सालिक को आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना शरीफ की ज़ियारत हो जाए, कुछ इस तरह के मामलात हो जाएं कि वो एक हद तक उसका ताल्लुक़ आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़बूत होना शुरू हो जाए, तो फिर ये कहा जाता है कि ये खिलाफत इसको दे दें तो हर्ज नहीं है, इससे पहले नहीं। हाँ, इससे पहले नहीं, क्योंकि अभी तो वो अलग है। तो अभी जहाँ तक इसको जाना था वहाँ तक नहीं पहुँचाई, तो इसलिए खिलाफत नहीं, क्योंकि वहाँ पर अगर मकबूल हो जाएगा तो समझ लो आइंदा भी इसका सिलसिला, अगर ये किसी को और को खलीफा बनने के बाद मुरीद करेगा तो कम से कम उसका ईमान महफूज रहेगा, क्योंकि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से
राब्ता हो जाने के बाद फिर ईमान महफूज हो जाता बंदे का, राय सुलूक में फिर ईमान महफूज हो जाता उसका। जैसे कि सैयदना अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो तो अपने दौर के लिहाज से इरशाद फरमाते हैं, अपने मकाम व मर्तबे के लिहाज से, कि जिस पर हकीकत मोहम्मदी खुल जाए वो महफूज हो गया, इससे पहले पहले ख़तरा है। वो कहते हैं जब तक हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल ना जाए उस वक्त तक पीर को चाहिए कि राज ना दे, राज देगा इसकी समझ में नहीं आएगा, संभाल नहीं पाएगा। मतलब अब वो राज क्या है? विलायत का राज है वो, जिसको सिर बोलते हैं। सिर ना दे उसको, जब तक कशूद ना हो जाए तो सिर ना दे। सिर देगा कशूद से पहले तो मामला ख़राब हो जाएगा। बल्कि माअज़ल्लाह उसमें ये भी है कि इसका ईमान भी हासिल जा सकता है। हाँ, उन्होंने तो बड़ा लिखा कि एक शख्स ने अपने किसी को राज दे दिया था। अच्छा, वो पहुंचा था मकाम ईसवी तक या इस तरह का कोई मामला था, तो वो अनवार उसमें जज्ब हो गए, बंदा ईसाई हो गया, सालिक ईसाई हो गया। वो चीज़ औद कराई उसमें। अब वो रूहानियत में क्या क्या तब्दीली आई ना आई, वो ज़ाहिर में वो बंदा ईसाई हो गया, मुर्तद हो गया। तो माअज़ल्लाह ये तो हलाकत है ना, यानी बड़ा मामला इसके अंदर गड़बड़ है, गड़बड़ भी हो जाता है। तो इसलिए कहते पीरे कामिल होना चाहिए, नाकिस होगा तो गड़बड़ कर देगा। जो नहीं देने की चीज़ वो दे देगा। मतलब बच्चे के हाथ में पिन निकाल के हैंड ग्रेनेड दे दिया तो क्या होगा? वो फटेगा ही, और उसके साथ और भी मारे जाएंगे। हैंड ग्रेनेड से चलो जान ही जाएगी ना, या तो ईमान चला जाएगा। माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। ये बड़े मतलब है कि एहतियात की बातें हैं। आपके पहले मुरीद कौन थे? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर। पता नहीं उनको याद है कि नहीं याद। याद तो है। अल्लाह ताला बस हमें अपने मोहब्बत में कायम रखे, उसमें इजाफा जो ना। तरबियत है और वो सिलसिला अब भी आप कह रहे हैं जारी व सारी है, और आप कहते हैं कि ये सिलसिला रहता है हमेशा तक, तरबियत तो रहती बंदे की। तरबियत होती है। तो उनके जो पीर साहब होते हैं उनका जो फैज़ आता रहता है सिलसिला। फैज़ तो रहता है, मुत्तसिल होते हैं तो फैज़ होता है। ये ऐसे ही होता है कि जब तक कि कोई खुद इनकार ना करे तो फिर, या बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ज़बरदस्ती भी दिया जाता है, अलग होने नहीं देते। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि मुरीदीन जो है वो मुर्तद हो गए, खुलफ़ाए मुर्तद हो गए। 12-12 साल के बाद दोबारा तौबा की उन्होंने, फिर वापस आए, फिर तौबा की, फिर खिलाफत दी उनको। अच्छा। हाँ, बाज ने पीर साहब को छोड़ दिया। सिलसिला नक्शबंद में ही है, आदम बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह। आपका भी मैंने शायद पढ़ा था कि कुछ अरसा जो है वो आप अपने पीर से बरगश्ता रहे, कुछ मामला ख़राब हो गए थे आपके, तो उनके जितने मुरीदीन थे सारे छोड़ के भाग गए। उनको 40,000 के करीब मुरीदीन थे। बोला ये तो अजीब हो गया, ये बंदा ख़राब हो गया। और आके मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को शिकायतें करते थे कि आपका मुरीद है, खलीफा है, इसने फला काम शुरू कर दिया, ये भी यूँ हो गया, शिकायतें करते थे। आप फरमाते हैं हाँ हो जाएगा, सही हो जाएगा, अभी टाइम नहीं, अभी बिगड़ने का टाइम है उसका, बिगड़ने दो, फिर तौबा करेगा बाद में। कुछ नहीं कहते आप,
पता नहीं कितने साल, 12 साल के बाद आपने रुजू किया और तौबा की, और सबसे बड़े खलीफा हैं आप, मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह। अब वो बात ये है कि बुग़्ज़ नहीं है ना, बुग़्ज़ अलग चीज़ है, इख्तिलाफ अलग चीज़ है। एक बुग़्ज़ होता है, किसी से बुग़्ज़ हो जाता है, अब मैं नहीं, क्या है अपना उसका कमाल समझ, यानी जिससे बुग़्ज़ है उसका तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, बुग़्ज़ वाले को नहीं कुछ मिलता, इख्तिलाफ वाले को फिर मिल जाता है। अब हमें इमाम आज़म हम के, यानी हम उनके वो हैं, पैरोकार है ना, इमाम शाफ़ी से हमें टोटल इख्तिलाफ है कि नहीं, क्या करें, लेकिन हमारा उनके बारे में हमारे दिल में बुग़्ज़ नहीं है। हम उनके मज़ार पे जाएंगे वहाँ से भी कुछ मिल जाएगा, इमाम मालिक के मज़ार पे जाएंगे वहाँ से भी मिल जाएगा, क्योंकि इख्तिलाफ है, उनके तरीके से हम इख्तिलाफ है। हज़रत ये दलील नहीं बनती, हमारे इमाम आज़म ने ये बात ऐसे नहीं फरमाई, आपने ये फरमाई, तो है फ़िक़ही इख्तिलाफ तो हुज़ूर गौसे आज़म से भी हो सकता है, हनफी मुरीद का, है कि नहीं, तो वो जाएगा तो क्या होगा, बुग़्ज़ तो नहीं है ना, बात मोहब्बत की है। ये तरीका समझ में नहीं आ रहा हमें। अच्छा, जिस तरह शरई इख्तिलाफ़ात होते हैं इस तरह बातिनी भी होते हैं, तरीक़त के भी होते हैं। तो वो बाज़ लोग कहते हैं नहीं ये वाला तरीका सही नहीं है, आपका ये वाला तरीका नहीं भाई, हम तो यूँ नहीं करते। जैसे वो एक बुज़ुर्ग ने तवक्कुल का पूछा था ना कि तवक्कुल क्या चीज़ है, उन्होंने कहा कि जी मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं मिल जाए तो सब्र करते हैं। फरमाया हाँ, हमारे शहर के कुत्ते भी ऐसे ही करते हैं। किस लेवल की बात कर दी वो, लेकिन बड़े थे, उन्होंने बोला हज़रत फिर आप क्या करते हैं, और मैं मिल जाए तो अल्लाह की राह में देते हैं, नहीं मिलता तो सब्र करते। उनके लेवल की बात थी वो, तो उनके नज़दीक ये मिल जाए तो खा लेना ये मायूब था, मिल गया तो तूने खा लिया, बस तकसीम क्यों नहीं किया। उनका अपना लेवल था, उनका खा लिया शुक्र कर लिया, उन्होंने खाया नहीं तकसीम कर दिया। जब तक हालत इज़्तिरार तारी ना हो नहीं खाते थे। तो बातिनी तरीका भी अलग अलग होते हैं, इसमें भी मुजद्दिदीन होते हैं, मुज्तहिदीन होते हैं, इसके अंदर अपना अपना इज्तिहाद होता है उनका। तो अब ये है कि क्या कह सकते हैं, इसमें तो है, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक।